दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को कृषि से रिलेटेड कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाला हूं जिसका बिजनेस आप शुरू करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए आज मैं आया हूं अपने खेत में और यहीं से वीडियो को शूट कर रहा हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की मिट्टी जलवायु कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल है। ऐसे में अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 11 ऐसे फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूं जिसे काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट में शुरू करके और काफ़ी अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मशरूम फार्मिंग। किसानों के लिए मशरूम फार्मिंग का व्यवसाय एक ज़बरदस्त व्यवसाय है क्योंकि मशरूम की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की मशरूम उगाई जाती है जिसमें प्रमुख हैं बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम। अगर हम भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो बटन मशरूम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बटन मशरूम का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। बटन मशरूम का उत्पादन करने के लिए सितंबर माह से ही कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले भूसा को पानी से भिगोया जाता है। इसके बाद उसमें मुर्गे की बीट, यूरिया, डीएपी आदि को मिलाकर एक हफ्ते के लिए ढेर बनाकर छोड़ देते हैं। फिर उसकी पलटाई करते हैं और 2-3 दिन के अंतराल पर 4 से 5 बार पलटाई करते हैं। हमारा कंपोस्ट तैयार होने में लगभग 28 दिन का समय लग जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कंपोस्ट के अंदर का अमोनिया गैस निकल जाए। इसके बाद मशरूम के बीज की बुआई की जाती है। इस बिजनेस को आप 10 बाई 10 के कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कमरे का टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री होना चाहिए। इस बिजनेस को आप 40 से 50 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हैं और 4 से 5 महीने में 2 से 3 लाख की कमाई कर सकते हैं। मशरूम के बीज को आप इंडिया मार्ट या अमेजोन से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय। मधुमक्खी पालन व्यवसाय भी कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस की शुरुआत आप 50 बॉक्स के साथ कर सकते हैं। एक बॉक्स की टोटल लागत लगभग 3,500 रुपये आएगी। अगर आप 50 बॉक्स से मधुमक्खी पालन करते हैं तो लगभग 2 लाख रुपये का खर्चा आएगा। एक बॉक्स से एक साल में आप 30 से 32 किलो शहद प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुल 50 बॉक्स की बात की जाए तो आप एक साल में 1,500 किलोग्राम शहद प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट में 1 किलोग्राम शहद 250 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति किलोग्राम में बिकता है। अर्थात आप एक साल में 3,75,000 रुपये से 4.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं, जिसमें सारा खर्चा निकालने के बाद लगभग 2 लाख रुपये बच जाता है। मुर्गी पालन व्यवसाय। मुर्गी पालन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, देसी और ब्रायलर। दोस्तों ब्रायलर की तुलना में देसी मुर्गी की डिमांड अधिक होती है और ब्रायलर मुर्गी की तुलना में देसी मुर्गी को 2 से 3 गुना अधिक रेट में बेचा जाता है। देसी मुर्गी पालन में रख रखाव ब्रायलर मुर्गी की तुलना में कम होता है। आप जिस भी स्टेट में रहते हों उस स्टेट के मुर्गी पालन फार्मर से जानकारी लेकर ही मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करें, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग नस्ल की मुर्गियों को पाला जाता है। आप जब भी मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हों तो उससे पहले पशुपालन निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुर्गी पालन में खर्चे की बात करें तो एक देसी मुर्गी को पालने के लिए 2.5 वर्ग फुट एरिया की ज़रूरत होती है तथा मुर्गी का एक चूजा 25 से 30 रुपये में मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि चूजे का आकार क्या है। 4 से 5 महीने में चूजे का वज़न लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम हो जाता है। अगर हम इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शेड का निर्माण करने, चूजे का खर्च और फीड को मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपए में इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। मछली पालन व्यवसाय। मछली पालन भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कृषि से जुड़े इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको तालाब का निर्माण करवाना होगा। इसके बाद मछली के बीज का चुनाव करना होगा। मछलियों को चारे के रूप में देने के लिए फिश फीड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस बिजनेस को आप अपने घर पर टैंक बनवाकर भी शुरू कर सकते हैं। मछली पालन में कुल 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आप विभिन्न प्रजातियों की मछलियों जैसे रोहू, कतला, ग्रास, टूना, मुरेल, शार्क आदि प्रजातियों का पालन करके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं।
इस बिजनेस में 1 गुना पैसा लगाने से 3 गुना पैसा कमाया जा सकता है। मछली पालन में रख रखाव करना बेहद ज़रूरी होता है। यदि मछलियों में कोई बीमारी होती है तो पोटेशियम परमैंगनेट और साल्ट का छिड़काव करें। बाज़ार में मछली की कीमत 200 से 300 रुपये प्रति किलो तक है। मछली पालन आप पिंजरा विधि, कृत्रिम तालाब बनाकर व बंद कमरे में भी कर सकते हैं। सरकार इसके लिए 75% सब्सिडी भी देती है। वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट सड़े हुए गोबर की सहायता से तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए 7 से 10 दिन पुराना गोबर को 1.5 से 2 फीट गड्ढे में सड़ाकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए रेडीमेड पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉलीथीन वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए ही होता है। जैविक खाद तथा ऑर्गेनिक खाद में वर्मी कंपोस्ट सबसे उत्तम खाद माना जाता है। यदि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो आप इस बिजनेस को 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत से शुरू कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की डिमांड हर उस ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान, फूलों व फलों की बागवानी करने वाले किसानों के लिए होता है। आप इन किसानों से संपर्क करके वर्मी कंपोस्ट बेचकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। एलोवेरा की खेती, एलोवेरा की खेती करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। एलोवेरा को घृत कुमारी व ग्वार पाठा भी कहते हैं। एलोवेरा में 18 धातु, 15 एमिनो एसिड और 12 विटामिन मौजूद होते हैं। एलोवेरा को त्वचा पर लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। साथ ही एलोवेरा को दवाओं के रूप में कई बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा की खेती करने के लिए आपके पास ज़मीन होना आवश्यक है। 50 हज़ार रुपये की लागत से आप 1 हेक्टेयर में एलोवेरा की खेती कर सकते हैं और 2 से 3 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए सरकार नाबार्ड बैंक से लोन भी देती है तथा सरकार सब्सिडी भी देती है। अपने खेतों में एक बार एलोवेरा लगाने के बाद 5 साल तक फसल ले सकते हैं। पहली फसल 7 से 8 महीने में तैयार होती है। इसके बाद साल में 2 बार पत्तियों को बेच सकते हैं और 6 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। बकरी पालन व्यवसाय, बकरी पालन में केंद्र और राज्य सरकार 25 से 35% तक सब्सिडी देती है। बकरी पालन में एक बकरी के लिए 12 वर्ग फुट और बकरी के बच्चे के लिए 8 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। बकरी पालन में नस्ल का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूध और मांस के लिए अलग अलग नस्लें पाली जाती हैं। बकरियों के चारा के लिए हरी पत्तियां, घास का होना अति आवश्यक है। बकरी 1 साल में 2 बार बच्चे देती है जो 7 से 10 महीने में तैयार हो जाती हैं। बकरी की दुधारू नस्लें हैं जरखाना, जमुनापारी, सुरती, बर्बरी, एंग्लो न्यूबियन, जबकि मांस उत्पादन के लिए मारवाड़ी, उस्मानाबादी, सिरोही आदि बकरियों को पाला जाता है। इस व्यवसाय को आप मात्र 50 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हैं। डेयरी फार्म बिजनेस, इस व्यवसाय के लिए दुधारू गाय या भैंस की आवश्यकता होती है। आप 5 गाय या 5 भैंस से डेयरी फार्म बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। गाय और भैंस आप वहीं खरीदें जो दूध अधिक देती हों। इस बिजनेस को आप अपने ज़मीन पर शेड बनाकर शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। अगर एक गाय 10 लीटर दूध देती है तो 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 5 गाय का 50 लीटर दूध बेचकर 2500 रुपये की आमदनी प्रतिदिन कर सकते हैं। डेयरी फार्म खोलने के लिए सरकार डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत लोन भी देती है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार DEDS कार्यक्रम चला रही है, जिसमें उद्यमी को 25 से 33% का अनुदान भी मिलता है। औषधि पौधों की खेती, अगर आपके पास छत है तो आप अपने छत पर ही औषधि पौधों की खेती करके अच्छा आमदनी अर्जित कर सकते हैं। आप अपने छत पर एलोवेरा व तुलसी जैसे औषधि पौधों को गमले में छत पर ही ग्रो कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको गमला और औषधि पौधों के नर्सरी को लाना होगा और छत पर गमले में लगाने के बाद समय समय पर पानी देने की आवश्यकता होगी। जब पौधे तैयार हो जाएं तो उनको दवा बनाने वाली कंपनियों को बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तुलसी की खेती, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुलसी की खेती करके अच्छी आमदनी कर रहे हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती, तना व फूल सभी उपयोगी है। आप तुलसी की खेती बहुत ही कम जगह में शुरू कर सकते हैं। तुलसी की खेती करने के लिए तुलसी के बीज की आवश्यकता होगी।
इसका बीज कृषि बीज भंडार और तुलसी की खेती करने वाले किसानों से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप तुलसी की खेती करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 टन तुलसी का पैदावार होता है। आप इस हिसाब से 1 एकड़ से आप 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम अर्जित कर सकते हैं। तुलसी की खेती मात्र 3 माह में तैयार हो जाता है। इसके बाद दोबारा से आप तुलसी लगा सकते हैं। नर्सरी प्लांट का बिजनेस। अगर आपका ज़मीन रोड के किनारे है तो आप प्लांट नर्सरी लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। प्लांट नर्सरी के लिए सबसे ज़रूरी है पानी की व्यवस्था। अगर आपके पास ज़मीन और पानी की व्यवस्था है तो आप नर्सरी प्लांट का बिजनेस मात्र 10,000 रुपये की लागत से शुरू कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के पौधे अपने प्लांट नर्सरी में लगा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल, फल व औषधि के उन्नत किस्म का पौधा बीज व पौधे से तैयार किया जाता है, जिसे वातावरण के अनुकूल खाद, मिट्टी व पानी की सहायता से ग्रो किया जाता है। बीज के साथ साथ आपको प्लांट नर्सरी लगाने वाले पॉलीथीन को खरीदना होगा और छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को 11 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताया है जिसको शुरू करके आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प हुई हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको इसी के साथ नेक्स्ट बिजनेस वीडियो में एक और बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।